बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑफ अज़रबैजान की तरफ से साल 2021 के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें बैचलर, मास्टर और पीएचडी के तालिब इल्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की हुई है तो आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस स्कॉलरशिप की कवरेज क्या है। इस स्कॉलरशिप के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें मिलेंगी। तो ये आप देख रहे हैं कि एक्सपर्ट एमडीकैट की वेबसाइट है। अगर आप www.expertmdcat.com लिखेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी और देन उसके अंदर जो है ये स्कॉलरशिप आपको गवर्नमेंट ऑफ अज़रबैजान स्कॉलरशिप 2021 के नाम से पोस्ट होगी। उसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक कंप्लीट डिटेल अज़रबैजान स्कॉलरशिप के हवाले से इसके अंदर दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप कवरेज जो है वो इसकी क्या है। इसमें आपको फुली फंडेड ट्यूशन फ़ीस है, कोई आपने फ़ीस अदा नहीं करनी। जो भी आप वहाँ पर कोर्स करेंगे, चाहे वो बैचलर का हो, मास्टर का हो या पीएचडी के लिए हो। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है, लाइक जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है, जो आप पाकिस्तान से अज़रबैजान तक जाएंगे तो उसमें आपका जो ट्रैवल अलाउंस है वो भी आपको फ्री है। उसमें आपको वीज़ा और टिकट आपको मुहैया किया जाएगा। इसी तरीके से जो आपको मंथली स्टाइपेंड है, वहाँ पर रहने के जो आपको पैसे दिए जाएंगे वो तकरीबन उनकी करेंसी में 800 बनता है, जिसको अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में आज कन्वर्ट करें तो वो 75,411 रुपीज़ बनते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी और इसी तरीके से जो भी वीज़ा और रजिस्ट्रेशन जितनी भी उसकी कॉस्ट है वो सारी की सारी इस स्कॉलरशिप के अंदर कवर की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है जी? बहुत ही आसान प्रोसीजर है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी कंप्लीट फॉर्म है वो इसको फिलअप करना है और उसको सबमिट करवा देना है। देन अगर आपका फॉर्म जो है वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है, आपकी एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्टेड हो जाती है तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा वाया ऑनलाइन मोड। पॉसिबल है प्रोबेबली कि वो आपका स्काइप के थ्रू इंटरव्यू लें, लेकिन और भी मीडियम ऑफ सोर्स हो सकते हैं। लेकिन चूंकि पेंडेमिक की सिचुएशन है तो इस वजह से आपके जितने भी स्कॉलरशिप के इंटरव्यू हो रहे हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। तो इस वजह से इस स्कॉलरशिप के लिए भी जो आपका इंटरव्यू होगा वो ऑनलाइन मोड होगा। इंटरव्यू का जो पैटर्न है। एंड अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसका लिंक मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ओपन करके भी वो फॉर्म दिखाऊंगा। उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, लाइक अगर बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास मैट्रिक और एफएससी की होनी चाहिए। अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास मैट्रिक, एफएससी और बैचलर की डिग्रीज होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मैट्रिक, एफएससी, बैचलर और मास्टर की डिग्रीज होनी चाहिए। देन उसके बाद कॉपी ऑफ पासपोर्ट मैंडेटरी है। इसी तरीके से आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स लाइक आपकी जो कोई डिस्टिंक्शन अवार्ड्स हैं, आपके कोई सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आप मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट हैं, देन आपके पास अगर कोई रिसर्च पेपर हैं तो आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। और चूँकि कोविड की सिचुएशन है तो उसके लिए आपको हेल्थ स्टेटस जो फॉरनर फॉर्म होता है हेल्थ का, वो आपको जो उसके साथ अटैच करना है। इसी तरीके से आपकी सीवी है या रिज्यूम हो, उसमें एक मोटिवेशन लेटर हो कि आप जो है वहाँ से बैचलर, मास्टर या पीएचडी करना चाहते हैं। तो आपकी मोटिवेशन क्या है, आप क्यों चूज़ कर रहे हैं, वाई यू वांट टू गो अज़रबैजान और वाई यू चूज़ दिस स्कॉलरशिप। और उसके बाद प्रूफ ऑफ इंग्लिश है, ये मेजरली मास्टर और पीएचडी के लिए है। और यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आपके पास आइट्स जो है वो 5 होना चाहिए, टोफल 40 होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप मास्टर और पीएचडी के अंदर आपके पास आइट्स 5.5, टोफल का स्कोर 50 होना चाहिए। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ, उस फॉर्म में अगर तो आपके पास ये चीज़ें हैं तो इट्स ओके। अगर आपके पास नहीं है देन आप अपने इंस्टीट्यूट से लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उसको भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है कि इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए सिटीज़न ऑफ द ओआईसी एंड द नेम मेंबर कंट्रीज़, तो ये जो कंट्रीज इसके अंदर फॉल करते हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं। ये ओआईसी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉपरेशन, जबकि एनएएम जो है नॉन अलाइड मूवमेंट मेंबर जो कंट्रीज हैं, और पाकिस्तान इस लिस्ट के अंदर आता है। वो भी अभी आपको दिखा देता हूँ सारे लिंक्स जहाँ पर अवेलेबल हैं। इसी तरीके से जो एज का क्राइटेरिया फॉर अंडर ग्रेजुएट वो 25 है, फॉर ग्रेजुएट वो 30 है कि बिलो 30 होना चाहिए।
ओके जी, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैसे होगी कि आप डायरेक्टली जो है वो उसको अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी डायरेक्ट मीडियम नहीं है, जो एक ऑफिशियल तरीक़ेकार है उसके थ्रू ही आपने उसको जमा करवानी है एप्लीकेशन को। अगर आप कोई भी दूसरा चैनल इख्तियार करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को नहीं कंसीडर किया जाएगा। इस स्कॉलरशिप के लिए, अब इस स्कॉलरशिप की अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी 2021 है। ये देखें जी, यहाँ पर ये सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे है लिंक टू अपने एप्लीकेशन फॉर्म है, कॉल फॉर एप्लीकेशन 2020 है, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज़ हैं। उसके बाद ये यहाँ पर सारे आपको लिंक्स मौजूद हैं, आप क्लिक करके एक एक इनको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें जी, ये मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे मिनिस्ट्री रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इसको ओपन किया तो ये देखें यहाँ पर इनकी जो है वो एक प्रॉपर अनाउंसमेंट यहाँ पर हुई हुई है। ये देखें जी, ये कॉल फॉर एप्लीकेशन, सॉरी ये जो है वो उनकी मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है जी। जबकि ये जो दूसरा लिंक मैंने आपको यहाँ दिखाया कॉल फॉर एप्लीकेशन 2021, तो ये देखें जी, ये इसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ है OIC एंड द नेम मेंबर कंट्रीज़। तो यहाँ पर ये बताया हुआ सारी डिटेल इसके अंदर मेंशन है कि आपका क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए होंगे और आपने जो है उसकी लास्ट डेट क्या है। तो ये देखें जी, यहाँ पर तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यहाँ से भी आप रीड आउट कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको तकरीबन आलमोस्ट वही चीज़ें आपको मैंने इस वीडियो में भी गाइड कर दी हैं। देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर लिस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर सिटीजन्स ऑफ द OIC एंड द नेम मेंबर कंट्रीज़। ये यहाँ पर लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं कि आपने वहाँ पर किन किन यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना है, जिसका इस्तेमाल आपके एप्लीकेशन फॉर्म में होगा। ये देखें जी, ये मैं यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये इसका जी ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपने फिल करना है। बहुत ही नॉर्मल सा है, जैसे हम आमतौर पे एक फॉर्म को फिल्स करते हैं उसी तरीके से एक बड़ा नॉर्मल सा फॉर्म है, कोई लेंथी कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है। सो ये देखें, पहले आपने यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। यहाँ पर आपकी जो है पासपोर्ट साइज़ ब्लू बैकग्राउंड के साथ फ़ोटोग्राफ आ जाएगी। दैन उसके बाद आपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है और देन उसके बाद एकेडमिक बैकग्राउंड देना है। जो बैचलर वाले हैं वो अपना मैट्रिक और FSC का देंगे, इसी तरीके से जो मास्टर वाले हैं वो अपना मैट्रिक FSC बैचलर का देंगे और जो PhD वाले हैं वो अपना मैट्रिक FSC बैचलर और मास्टर यहाँ पर सारा देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि किस ईयर में आपने वो कंप्लीट किया था, किस इंस्टीट्यूट से किया था, क्वालिफिकेशन क्या है, सब्जेक्ट में आ जाएगा। लाइक अगर आपका मैट्रिक है तो आपने मैट्रिक किस ईयर में किया था, किस इंस्टीट्यूट से किया था, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मैट्रिक लिख देंगे। सब्जेक्ट के अंदर अगर तो आपने, जाहिर सी बात है मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट से नाम लिख देंगे, साइंस लिख देंगे। इसी तरीके से FSC के लिए आप यहाँ पर जो है प्री मेडिकल लिख देंगे। जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो यहाँ पर प्री इंजीनियरिंग लिखेंगे, लैंग्वेज ऑफ स्टडी इंग्लिश और इंग्लिश आएगा। इसी तरीके से जो बैचलर हैं मास्टर हैं वो जो उनके मेजर सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर मेंशन करेंगे और आगे लैंग्वेज ऑफ स्टडी जो है वो भी इंग्लिश मेंशन कर देंगे। सो अगेन यहाँ पर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ये सिर्फ मास्टर और PhD वालों के लिए, बैचलर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने किस तरह रेट करना है। जो भी लैंग्वेजेस आपको आती हैं, लाइक मैं कहता हूँ कि आपको पंजाबी है, उर्दू है, इसी तरीके से इंग्लिश है, तो जो आपको यहाँ पर ज़ुबान आती है वो आप यहाँ पर आपने उसको मैंशन करना है। स्पीकिंग में यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि रेट योर सेल्फ एज एक्सीलेंट, गुड और फेयर। नेटिव लैंग्वेज चूँकि हमारी उर्दू है तो उर्दू लिख के आप यहाँ पर एक्सीलेंट और तीनों खानों में एक्सीलेंट लिख सकते हैं। अगर किसी के पास लैंग्वेज कोर्स भी अवेलेबल है, किसी ने IELTS या TOEFL किया होगा तो वो यहाँ पर मेंशन कर सकता है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर जो है जो आपको लैंग्वेजेस आती हैं यहाँ पर लिखना है और उसके बाद यहाँ पर रेटिंग कर देनी है। इसी तरह इंग्लिश के लिए भी आप लोग रेटिंग कर सकते हैं। स्पीकिंग जो है वो एक्सीलेंट कर दें, रीडिंग एक्सीलेंट कर दें, राइटिंग के लिए जो है वो एक्सीलेंट कर दें। सो जिनकी अच्छी है वो यहाँ पर एडवांस लेवल किया वो यहाँ पर एक्सीलेंट कर दें, जिनकी मीडियोकर है वो यहाँ पर गुड लिखें, कोशिश करें कि यहाँ पर जो है वो गुड लिख दें। देन उसके बाद प्रोपोज स्टडी इन अज़रबैजान कौन सी आपकी जो है वो किस फील्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, किस लेवल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, बैचलर के लिए, मास्टर के लिए, डॉक्टर के लिए। यहाँ पर देखें ये आप जनरल मेडिसिन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो भी आपके अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज हैं आप उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप टिक करेंगे और देन यहाँ पर अपने सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे कि आप बैचलर जो है वो किस में करना चाह रहे हैं या आप मास्टर की डिग्री है, डॉक्टर की डिग्री है, यहाँ पर आप उसको मेंशन कर देंगे। किस लैंग्वेज के अंदर करना चाह रहे हैं तो ऑफकोर्स आप यहाँ से जो है वो इंग्लिश को टिक करेंगे। देन उसके बाद जी ये देखें, ये इंपॉर्टेंट जो है ये 1 2 3 ये जो आपने यहाँ पर प्रेफरेंसेस देनी है, प्लीज़
प्लीज प्रायोरिटाइज 3 यूनिवर्सिटीज बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। तो यहाँ पे आपने 3 यूनिवर्सिटियों की प्रेफरेंस देनी है। वो आपको कहाँ से मिलेगी, ये देखें यहाँ पर अगेन इधर दिया हुआ लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। सो आपने ये इधर दिए सॉरी ये देखें ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है। यहाँ पर तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट की हुई हैं। उनके सामने हर यूनिवर्सिटी के सामने उसका लिंक भी मौजूद है। सपोज अगर मुझे ये यूनिवर्सिटी देखनी है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके मैं इसे ओपन करता हूँ, तो ये देखें जी ये यूनिवर्सिटी मेरे सामने इधर ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा ज़रा नेट का इशू है, जैसे ही ओपन हो जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी ये तमाम ये यूनिवर्सिटी की तमाम डिटेल जो है वो यहाँ पर आ गई हैं। ये यहाँ पर अगर ये आपकी लैंग्वेज इसके अंदर है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको इंग्लिश कर दें तो आपका यहाँ पर ये सारे का सारा पोर्टल जो है वो आपका इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप आगे देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करवा रही है। तो इस तरीके से आपने जितनी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको ओपन करके देख लेना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके कौन कौन से सब्जेक्ट करवा रही है। और आपने फॉर्म के अंदर यहाँ पर 1 या 2 3 यूनिवर्सिटीज़ की उनकी प्रेफरेंस देनी है कि अगर आप बैचलर करना चाह रहे हैं और आप जो है सपोज केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में या मैथ में या सपोज जो आप MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दैन आप MBBS के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी उसको प्रेफर करेंगे। तो वो आपने यहाँ से देख लेना है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पे MBBS करवा रही हैं। तो ये देखें जी ये अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ कि ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाए। सपोज ये कन्वर्ट हो जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अलबत्ता आपने यहाँ से बहरहाल आपने इस तरीके से यूनिवर्सिटी जैसे ये कन्वर्ट हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ से किस तरीके से वो डिपार्टमेंट देखना है। डिपार्टमेंट देखने के बाद आपने अपने बैचलर का कोई प्रोग्राम देखना है तो वहाँ पे आपको सारी लिस्ट मौजूद होगी कि कौन कौन से ये यूनिवर्सिटीज़ जो है वो प्रोग्राम ऑफर कर रही है। आई गेस शायद लेट मी रिफ्रेश दिस पेज पे भी रिफ्रेश करने से आ जाए। कोई और यूनिवर्सिटी ओपन करके देख लेते हैं। तो बहुत ही आसान स्कॉलरशिप है। देखें जी ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपने एक्चुअली प्रिंट आउट ले लेना है। चले मैं थोड़ा सा ज़रा आपको आगे बता देता हूँ जब तक वो यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं। तो ये देखें जी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ जो है जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि हमें मोटिवेशन लेटर चाहिए। एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो मोटिवेशन लेटर ही होता है जो कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है नो मोर देन 500 वर्ड्स, कि आपके 500 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कि आपने उसके अंदर अपना बताना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये होता है कि आपने उसमें थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है। देन उसके बाद जो है वो आपने बताना है कि आप क्यों अज़रबैजान जो है वो इस स्कॉलरशिप को सिलेक्ट कर रहे हैं और आप क्यों अज़रबैजान से स्टडी करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको नेट से जो है वो काफ़ी सारे सैंपल मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप लोग जो आइडिया ले सकते हैं और यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। तो जी यहाँ पे दोबारा चेक कर लेते हैं कि ये देखें जी अब कन्वर्ट हो गया। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है होम पेज अबाउट यूनिवर्सिटीज़ मैनेजमेंट पब्लिक रिलेशन एडमिशन टू द यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन। ये देखें जी एजुकेशन है। देन उसके बाद जो है रिसर्च स्टूडेंट और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़। तो ये जो आपका एडमिशन है आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर देखें लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन फॉर एप्लीकेंट्स बैचलर मास्टर डॉक्टर एडमिशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स ड्यूअल। तो ये कंप्लीट डिटेल मौजूद है। मैं सपोज मुझे बैचलर के चाहिए तो मैं बैचलर की डिग्री पे क्लिक करता हूँ। देखते हैं यहाँ पर क्या आता है सामने। तो ये देखें जी ये आपके पास तकरीबन कंप्लीट बैचलर के लिए ओपन हो चुका है। ये बिजनेस मैनेजमेंट है, इकोनॉमी है, अकाउंटिंग है, इसी तरीके से एग्रो इंजीनियरिंग है जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से आप अपना सेलेक्ट करेंगे। फूड इंजीनियरिंग है, ठीक है, ये स्पेशली मेडिकल वालों के लिए है। जो यहाँ से देखें ये वेटनरी मेडिसिन आ गया है जो DVM जिसको हम यहाँ पे जो है वो अपने पाकिस्तान के अंदर बोलते हैं। सो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो इन मज़ामीन के अंदर बैचलर डिग्री ऑफ़र करवा रही है। तो आपने अपने फॉर्म में यहाँ पर वो वाली उनको मेंशन कर देना है उन यूनिवर्सिटीज़ को जो कि बैचलर डिग्रीज़ जो है वो ऑफ़र करवा रही हैं। जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका जो आपने मुंतखब किया है सब्जेक्ट
वो यूनिवर्सिटियां जो ऑफ़र करवा रही हैं आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। दैन उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैंने आपको बता दिया। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो आपने यहाँ पर उसको 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपने इधर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख देना है। दैन उसके बाद ये देखें जी रेफरीज आ गए हैं। रेफरीज के अंदर आप अपने यहाँ पे टीचर का नाम लिख सकते हैं। लाइक जो मास्टर और पीएचडी वाले हैं वो तो डेफिनेटली अपनी यूनिवर्सिटी से करवाएंगे, लेकिन जो बैचलर वाले हैं वो अपने स्कूल से भी अपने कॉलेजेस से भी जो है वो इधर करवा सकते हैं। अलबत्ता अगर कोई बाहर के आउटसाइडर भी हैं तो उस डेजिग्नेशन के तब भी आप यहाँ पर लिखवा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वो आपके एजुकेशन फील्ड से रेलिवेंट हों तो उसको ज़्यादा वेटेज मिलती है। दैन उसके बाद देखें यहाँ पे चेक लिस्ट है कि आया कि आपने तमाम की तमाम चीज़ें इनको तैयार कर लिया है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिग्नेचर करना है और ये आपका तकरीबन 5 पेजेस का फॉर्म है छोटा सा, जो कि आप फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद आपने जी इस फॉर्म को अलोंग विद ऑल एप्लीकेशंस जितनी भी आपका मटेरियल है उसको फिल करने के बाद आपने इस फॉर्म को सबमिट करवा देना है। इस फॉर्म को जो है वो भिजवा देना है, सबमिट करवा देंगे। देन आपका उसके बाद जो है उसको इवेलुएट किया जाएगा और फिर उसके बाद आपको अगर तो वो आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं देन आपको उसके लिए ईमेल या ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये जी है वो अज़रबैजान स्कॉलरशिप के बारे में ये कंप्लीट एक डिटेल है। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरीज हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।